वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग अभी पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का सेकंड वाले बुक में है, ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उसमें इमरजेंसी देख रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी। इमरजेंसी से हम लोग क्या लेसन सीखें, क्या मैसेज मिला हमें। तो उस समय इमरजेंसी में जो क्या था, तो कुछ लोग का मानना है कि इस समय में हमारे कुछ स्ट्रेंथ भी दिखी और कुछ डेमोक्रेसी का वीकनेसेस भी दिखा। मीन्स हमारे कंट्री जो डेमोक्रेटिक वे में चल रहा था उसमें कुछ वीकनेसेस भी दिखा। तो स्ट्रेंथ मानने वाले लोग क्या तर्क देते हैं या क्या बताते हैं कि पहला लेसन तो यहाँ से देख सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, इमरजेंसी तक पूरी तरह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज ख़त्म हो चुका था, प्रेस के बताया था, सेंसरशिप लग चुका था, आप रीट पिटीशन के थ्रू भी कोर्ट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट खुद बोला था कि अभी कोई भी फंडामेंटल राइट एक्टिव नहीं है जब तक कि इमरजेंसी है। ज़बरदस्ती नसबंदी, मतलब विपक्षी नेताओं को जेल, प्रिवेंटिव डिटेंशन में 1,11,000 लोग को लगभग जेल। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म हुआ, ठीक है, मतलब 1.5 साल के करीब बोल सकते हो रहा, 1-1.5 साल, उसके बाद तो सारे फिर डेमोक्रेसी उसी तरह से रीस्टोर हो गया। तुरंत 1977 में इलेक्शन हुआ, नेक्स्ट टॉपिक यही था, इंदिरा जी हार गई। मतलब यहाँ ये प्रूव हो चुका था कि इंडिया में डेमोक्रेसी बहुत दिन तक आप रोक करके नहीं रह सकते हो। मीन्स इंडिया की आत्मा में डेमोक्रेसी बस चुकी है। ये आप सोच सकते हो कि फर्स्ट पॉइंट है क्या कि भाई ठीक है, कुछ दिन बाद तो रिज्यूम हो गया ना। मतलब आप ये भी तो बहुत सोच सकते हैं ना कि इंडिया से डेमोक्रेसी आप नहीं हटा सकते हो। मीन्स ये हमारा स्ट्रेंथ शो हुआ। सेकंड चीज़ क्या रहा, तो सेकंड वीकनेस क्या, तो वीकनेस हम देख सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 356 इमरजेंसी जहाँ पे, और इस आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, और नेशनल इमरजेंसी 356 प्रेसिडेंट रूल है, ओके। नेशनल इमरजेंसी जिसमें डिस्कशन है, इसमें एक वर्ड था इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पे, ठीक है। अब उस वर्ड को कैसे यूज किया गया, एक तरह से बोल सकते हो मिसयूज ही हुआ। हमने बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में मैं कि बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इंदिरा जी ने कुछ गलत नहीं किया था। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा डिस्कस था कि इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पे आप इमरजेंसी लगा सकते हो। ये देखा गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज किया गया, भले वो विद इन द लिमिट ही था। मीन्स 356 में ये मेंशन था कि आप इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पे आप इमरजेंसी लगा सकते हो। अब इंटरनल डिस्टरबेंस क्या, अब ये तो भाई ब्रॉडर अपने आप में एक वर्ड है। तो क्या हुआ, जब इमरजेंसी हटा तो लोगों ने इसको फिर से देखा, एडिट किया, और जो पहले इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पे इमरजेंसी लगता था, आज वो वर्ड आर्म्ड रेबिलियन के नाम कर दिया गया है। मीन्स बोला गया भाई ऐसे ही नहीं आप इमरजेंसी लगा देंगे, जब तक कि हथियार के साथ कोई विद्रोह ना हो जाए, समझ गए ना, जैसे तख्ता पलट होता है सरकार की, तो ही आप इमरजेंसी लगा सकते हैं देश में। प्लस में आपको जब इमरजेंसी डिस्कस कर रहे थे तो बता रहे थे कि इंदिरा जी बस प्रेसिडेंट ऐसे ही बोल के इमरजेंसी लगवा दी थी रात को, और सुबह कैबिनेट का मीटिंग बुलाई आनंद फानंद में और बोले कि मैं इमरजेंसी लगा दी हूँ। तो वहाँ भी सुधार किया गया और बोला कि प्रेसिडेंट अब तभी साइन करेंगे इमरजेंसी प्रोविजन पे या इमरजेंसी के रिकमेंडेशन पे जब रिटेन मिलेगा कैबिनेट का। मीन्स कैबिनेट के मिनिस्टर्स लोग साइन करके देंगे कि हाँ देश में इमरजेंसी लगाना चाहिए, तब प्रेसिडेंट साइन करेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया, ए लेसन सीखा। तीसरा, अवेयरनेस अबाउट द सिविक राइट्स, सिविल राइट्स एंड वैल्यूज। मतलब जैसे कितने लोगों को बस प्रिवेंटिव डिटेंशन के ग्राउंड पे अरेस्ट कर लिया गया, बताया था 1 लाख से ज़्यादा लोग को अरेस्ट कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट भी हाथ खड़ा कर दिया था, बोला क्या सुप्रीम कोर्ट बोला था, बताया था, आज तक कंट्रोवर्सी उस पर कि इमरजेंसी केस में फंडामेंटल राइट को आपको नहीं मिलेगा। मीन्स आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं आर्टिकल 32 या 226 के थ्रू, कहाँ पे, जब इमरजेंसी लगा हुआ हो, जो कि बाद में अभी भी क्रिटिसाइज किया जाता है।
तो लोगों को कुछ माई बाप ही कोई नहीं है। और बताया था कि इसी समय केरला में एक स्टूडेंट की डेथ हो गई थी। तो जैसे ही इमरजेंसी हटा तथा आज तक लोग भाई इमरजेंसी को बहुत मतलब लोग क्या करते हैं, अपने राइट्स को बहुत वैल्यू देते हैं। और देखना कि आज तो समय समय पे बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे सुप्रीम कोर्ट कितना ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स को बढ़ा चुका है कि यदि आपके मोहल्ले में कचरा का पहाड़ है तो भी आप सीधे रीट पिटीशन फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट्स है, राइट ऑफ लाइफ। कौन? आर्टिकल 21 के थ्रू, इसलिए इसको हटवाओ। तो ये उसी समय के बाद हम लोग सीखें कि भाई थोड़ा ये फंडामेंटल राइट्स पे ज़्यादा प्रेशर बनाओ, ज़्यादा केयर करो, ताकि फिर से कोई ये ना हो जाए। और वही बताया कि आज किसी भी हालत में आर्टिकल 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होगा। जैसे लास्ट टाइम हो गया था ना इमरजेंसी केस में, सारे सस्पेंड था, हाईकोर्ट भी सुन ही नहीं रहा था। तो आर्टिकल 20 और 21 नहीं सस्पेंड होगा। आर्टिकल 20 और 21 क्या है? आर्टिकल 20 समझो क्या है? राइट ऑफ लाइफ। मतलब किसी को भी आप इसी तरह से नहीं उसके ज़िंदगी से ख़त्म कर सकते हैं, राइट ऑफ लाइफ। या ऐसे ही किसी को, और 21 क्या है कि जैसे ही कोई आपको अरेस्ट करेगा तो ग्राउंड बताएगा, वकील का सुविधा आप ले सकते हैं। मीन्स सीधी सी बात है, तानाशाही नहीं चलेगी। ये सब क्या हुआ? बाद में सुधार हुआ 21 के थ्रू। तो यहाँ तक के क्या है, हमने क्या अभी तक देखा है कि हमने कुछ कुछ सीखा या कोई चीज़ें क्लियर हो गई, सुधार हुई। जैसे 352 में अब रिटेन प्रेसिडेंट मांगेंगे कैबिनेट से, तब जा कर के साइन करेंगे तब लगेगा, या आर्म्ड रेबिलियन होगा तब इमरजेंसी लगेगा। प्लस में सिविल राइट्स पे भी काम हुआ, फंडामेंटल राइट पे भी काम हुआ। इमरजेंसी यदि लग भी जाए तो भी कोर्ट सुनेगी हम लोग की कि किसी को इमरजेंसी राइट का हनन ना हो जाए। प्लस में और क्या हुआ, ये लोगों में मैसेज चला गया कि इंडिया से डेमोक्रेसी नहीं हटा सकते हो। इंडिया में डेमोक्रेसी का जड़ बहुत मजबूत है, क्योंकि तुरंत वापस आ गया ना इमरजेंसी वैल्यूज। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि 18 महीना इमरजेंसी रहा था और तुरंत इलेक्शन हुआ था, इंदिरा जी हार गई थी, वो नेक्स्ट लेक्चर है। अब देखो, कोई चीज़ें जो उस समय क्लियर नहीं था आज भी क्लियर नहीं है। जैसे क्या था, एक था कि गवर्नमेंट और प्रोटेस्ट, मतलब कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या बताया कि इंदिरा जी का क्या कहना था कि भाई जनता ने हमें मैंडेट दिया था राज करने के लिए, सरकार चलाने के लिए, और विपक्षी लोग डेली आंदोलन, डेली स्ट्राइक करके हमें तो काम करने ही दे रहे थे, हमें तो दूसरे तरफ उलझा के रखे थे। तो आज भी वो क्लियर नहीं कि भाई प्रोटेस्ट हो तो किस हद तक हो। जैसे सुनते होगे कि किसी चीज़ का प्रोटेस्ट बहुत लंबा चलता है, गवर्नमेंट परेशान है, 20 मंत्री परेशान है, कुछ ये नहीं मिल रहा है सॉल्यूशन उसका। तो ही बात है कि जब प्रोटेस्ट हो, जैसे हाल फिलहाल आप रेसलर्स का प्रोटेस्ट भी देखे होंगे, कुछ दिन पहले फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखे, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट देखे। तो ही बात है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोटेस्ट हो तो एक्स्ट्रा, मतलब कितना हो, पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर। तो पार्लियामेंट में भी देखो कभी काम ही नहीं होता है प्रोटेस्ट के नाम पे। आज भी नहीं क्लियर है कि इसमें गवर्नमेंट किस तरह से टैकल करे इस प्रोटेस्ट को, और प्रोटेस्ट का लिमिट क्या हो। पहले भी उस समय भी नहीं क्लियर था, आज भी नहीं क्लियर है कि कहाँ प्रोटेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, किस मुद्दे पे हो, किस मुद्दे पे नहीं हो। तो इस पे आज भी काम करने का ज़रूरत है। दूसरी चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, जैसे उस समय बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को खुला छूट दे दिया गया था, ऑलमोस्ट ज़बरदस्ती पकड़ के नसबंदी करवाने में ये लोग भी थे, किसी को जेल में डाल दो। केरला का घटना बताया था भाई, एक स्टूडेंट की डेथ इन लोगों ने पुलिस कस्टडी में हो गया था, इतना टॉर्चर किया पुलिस ने। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट भाई पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के ही बल पे ही तो जो मन है करती है, तानाशाही करती है। तो क्या आज सुधार हो गया है? जी नहीं, आज भी बहुत जगह देखना, कोई गवर्नमेंट पे एलिगेशन आता है तो पुलिस के ही बल पे तो करती है। जैसे आप सुने होंगे कि पटना में बीजेपी के सांसद को मार करके सर्वर फाड़ दिया था लोगों ने, हाथ टूट गया था। कौन? पुलिस ही किया। और आज वहाँ के एसएसपी और एक वहाँ के सिटी एसपी हैं, सस्पेंड हुए हैं। तो क्या किया? पुलिस ही तो किया। आप इसको जोड़ो। मीन्स आज भी ये क्लियर नहीं है कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट और पुलिस के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्या गवर्नमेंट इसे मिसयूज जो करती है कैसे बंद हो। क्योंकि ऑर्डर गवर्नमेंट देती है, ये लोग सामने होते हैं, ये लोग थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं किसी भी एंगल में।
क्लियर है। तो हमारी इमरजेंसी से मैसेज ही थी, कुछ तो क्लियर सीखें, कुछ अभी भी अनक्लियर है। ठीक है यहाँ तक। तो आप लोग आज लेक्चर को यहीं तक रखता हूँ। आपसे सेम रिक्वेस्ट, पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो कर भी लें। थैंक यू।